नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पत्रकार सुनील नामदेव की गिरफ्तारी से परेशान उनकी धर्मपत्नी ने भाजपा नेताओं के साथ भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता ली और मदद की गुहार लगाई। श्रीमती नामदेव के साथ भाजपा सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और महामंत्री विजय शर्मा पत्रकार वार्ता में शामिल रहे। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करने वाली सरकार मीडिया के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। सांसद ने कहा कि जिस प्रकार ये सरकार पत्रकारों के विरुद्ध मामले दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है, ये पूरे देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। पत्रकार सुनील नामदेव के घर घुसकर और उनकी पत्नी और बच्चों के सामने जो बदसलूकी की गई, उसके पॉकेट में ड्रग की पुड़िया MDMA नामक ड्रग पॉकेट में प्लांट की गई, उन्हें नार्कोटिक एक्ट में फर्जी फंसाकर और मुलजिम बनाया गया, जिससे पत्रकारिता की भूमिका वह निष्पक्ष रूप से ना निभा पाए। उन्हें जिस प्रकार से NDPS के तहत गंभीर धारा में फंसाया गया है, ये पूरे प्रांत के तासीर के विरुद्ध है, ये दुर्भाग्यजनक है, ये दुखद है। आज पत्रकार वार्ता में पत्रकार सुनील नामदेव की पत्नी ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार पुलिस वाले घर आके बिना सरकारी दस्तावेज के घर की छानबीन करते हैं और सामानों को उठाकर ले जाते हैं। गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने बताया कि उनके पति को जबरदस्ती उठाकर पुलिस ले गई और उनकी जेब में मादक पदार्थ की पुड़िया डालने लगे, जिसका सुनील नामदेव ने विरोध किया। इस घटनाक्रम के गवाह वहां काम कर रहे लोग भी हैं। अचानक मेरे घर में कम से कम 20-25 पुलिस वाले चले आए। मैं अपना वॉशरूम गई थी ब्रश करने के लिए, वापस आते तक में मेरे यहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पुलिस वाले अंदर घुस गए हैं और मेरे पति सामने ही पलंग पे बैठे हुए थे, उनको उठाकर बाहर लेकर गए जबरदस्ती खींच के। मेरे पति ने बोला क्या आरोप है बताइए। तो पहले तो घर के दरवाजे पे उन्होंने कहा कि बिलासपुर से आपके लिए कंप्लेंट है, आपके ऊपर FIR है। तो मेरे पति ने कहा FIR की रिपोर्ट दिखाइए, कॉपी दिखाइए, किस बिना पे आप मुझे लेके जा रहे हैं, कौन सी ऐसी खबर है जिसकी वजह से FIR हुई है, बताइए। मैं उसका तथ्य सबूत देता हूँ जिसकी वजह से जो है मैंने इसको छापा। मैं कोई भी खबर छापता हूँ तो प्रूफ के साथ छापता हूँ, बिना प्रूफ के खबर को नहीं छापता। फिर उसके बाद उनको कहा कि नहीं पहले आप बाहर चलिए। बाहर खींच के मेरे पति को लेके गए, बिल्कुल गेट के बाहर ले जाके 2 पुलिस वाले उनका हाथ पकड़ के पीछे से एक पुलिस वाले ले आया और वो उनके हाथ में सफेद रंग की पुड़िया घुसा दिया। मेरे यहाँ के कर्मचारी लगे हुए थे, वो सब ये सब देख रहे थे। और उसके बाद वो मेरे पति को आभास हुआ कि मेरे जेब में कोई हाथ डाल रहा है। वो दोनों छटपटा के दोनों हाथ से पुलिस वालों को छोड़े और उसके बाद उन्होंने हाथ खींच के उसका पुलिस वाले का बाहर फेंका, तो वो पुड़िया और कुछ पैसे उनकी जेब से नीचे गिर गए। जिसको पुलिस वाले ने कहा उठाओ, तो मेरे पति बोले देखो ये देखो ये लोग मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे जेब में देखो ये सब क्या डाल रहे हैं, अवैध वस्तुएं डाल रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा फिर से आरोप लगा रहे हैं, जैसे पिछले कई आरोप लगा चुके हैं पिछले साल से। उसी प्रकार ये देखो ये मेरे जेब में क्या क्या डाल रहे हैं, आप लोग देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं आप। तो वहाँ पर मेरे सारे कर्मचारियों ने देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमें मुझे दूर खड़ा कर दिया महिला पुलिस वालों ने, जाने नहीं दिया मुझे वहाँ तक। और फिर मेरे पति को खींच कर ले गए। मैं पूछते रह गई, मैं पीछे तक गई दौड़ते हुए, मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि आप महिला थाने आइए, आप माना थाने आइए। मैंने कहा मेरे पति को किस बिना पे लेके जा रहे हैं, FIR रिपोर्ट दिखाइए। आपको ये आपका सुप्रीम कोर्ट को नियम है कि आप पहले FIR दिखाएंगे, बिना FIR के आप मेरे पति को कैसे लेकर जा रहे हैं। आज तक मुझे FIR नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ के नेता भी राहुल गांधी से घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी सिर्फ कांग्रेस के नेता मात्र हैं, फिर उनसे भाजपा क्यों डर रही है।
उन्होंने मोहन भागवत द्वारा राहुल गांधी के विदेश में देश का अपमान वाले बयान पर कहा कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में जन्म लेना दुर्भाग्य है, तब वे क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे। मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के, क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था, तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी, आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहें, आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के देशव्यापी आह्वान के तहत देश के पदक विजेता महिला पहलवानों व रेसलरों के साथ केंद्र सरकार के व्यवहार की निंदा करते हुए रायपुर में भी प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे भी शामिल हुई। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के संयोजक धर्मराज महापात्रा ने कहा कि महिला पहलवानों के साथ केंद्र सरकार का ये रवैया बेहद ही शर्मनाक है। जो एक समर्थन, या तो किसी का मौन समर्थन है, लेकिन मुखर होकर कोई नहीं आ रहा है। मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है बच्चे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है, बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर ये उत्पात है तब भी इन बच्चों को समझाने वाला भी कोई चाहिए, पर अगर ये गलत है तो मैं छत्तीसगढ़ के पंथी कलाकार व पद्मश्री से सम्मानित राधेश्याम बारले ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों व आदर्शों से प्रभावित होकर भाजपा में प्रवेश किया है। बारले ने कहा कि वे लगातार छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में लोक कला का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अगर पार्टी आलाकमान उन्हें अवसर देती है तो वो भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। मैं तो एक कलाकार हूँ, चूँकि कलाकार के हैसियत से मैं विगत 30 वर्षों से आयोजन के माध्यम से देश के छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में लोक कला महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। अगर हाईकमान आदेश करे और सम्मान दे तो निश्चित ही अगर सेवा करने के मौका देंगे, सेवा करेंगे। केवल बस माननीय प्रधानमंत्री जी के उसके आदर्शों पर, उसके विचार और काम करने की जो शैली है, और जो गाँव के कलाकारों को तराश कर खोज करके आज हमारे आदिवासी समाज को अजय मंडावी को दिया, साहू समाज के डोमासी कुंवर को दिया और सतनामी समाज में सबसे पहले जो 2021 में 1954 के बाद में जो दिया, मुझे पद्मश्री सम्मान दिया गया। मैं इससे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सांसद ब्रजभूषण सिंह को बचा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आंदोलन कर रही महिला पहलवानों के साथ पूरा देश है। मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। पूरे देश उन पहलवान बेटियों के साथ खड़ी है और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उसको आखिर केंद्र सरकार बचा क्यों रही है? डायबिटीज और हार्मोन से जुड़ी बीमारियों को लेकर राजधानी रायपुर में 4 जून को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 150 से भी अधिक जाने माने चिकित्सक शामिल होंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से मेडिकल के छात्रों समेत आम जनता को भी लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा जो हार्मोन विशेषज्ञ हैं, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा किया जा रहा है। ये सम्मेलन 4 जून 2023 को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक चलेगा। इसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल हरिचंदन जी करेंगे
इसमें करीब 150 विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टूडेंट डॉक्टर्स का पार्टिसिपेशन रहेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोन संबंधित जो दूसरी बीमारियां हैं इसके बारे में डॉक्टर्स लोगों के बीच में और ज़्यादा वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाया जाए और इसका असर आम लोगों पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम जब कुछ सीख के जाएंगे कि लोगों को बेहतर तरीके से उनका इलाज कर सकेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस आयोजन से रायगढ़ समेत पूरा छत्तीसगढ़ राममय हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे अंतिम दिन यानी कल रामायण महोत्सव में शामिल होंगे। तीसरे दिन भजन गायिका मैथिली ठाकुर और कवि कुमार विश्वास का कार्यक्रम होना है। विभिन्न राज्यों के कलाकारों के साथ विदेशी कलाकार भी आए हैं, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। आज भी बड़े कलाकार और बड़ी टीमें आज उसका प्रदर्शन करेंगे। कल भी ठाकुर, क्या नाम, जो भजन गायिका हैं मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास, दो बड़े कार्यक्रम और किलो आरती तो कल शामिल होगा। आने वाले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ का तापमान ऐसा ही रहेगा। उसके बाद कुछ एक जिलों में हल्की बारिश होने से तापमान में कमी देखी जा सकेगी। ये बातें मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने कही। गौरतलब है कि अभी छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी और झुलसा देने वाली तपन परेशान किए हुए है, लेकिन अभी इससे राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक तापमान जस का तस रहने की उम्मीद है। वर्तमान में जो है पूरे छत्तीसगढ़ ड्राई कंडीशन में है और जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िले हैं जो जहां पर हीट वेव और लू चलने की स्थिति बनी हुई है और अगले 2 दिन तक तो ऐसी कंडीशन रहेगी। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में एक आध ज़िले में हल्की बारिश, तेज़ हवा और थंडरस्टॉर्म हो सकता है, लेकिन उसके कारण जो है अधिकतम तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाकी ड्राई वेदर कंडीशन लगभग 10 तारीख तक तो रहेगा, यानी मानसून आते तक ऐसा रहेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।